सब खैरियत से होंगे। इज़मी हामिद उस्मान। और प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का आगाज़ किया था और एक्सरसाइज 5.1 की जो है वो पहली वीडियो बनाई थी फर्स्ट पार्ट, और उस फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को सॉल्व किए थे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए हम आगाज़ करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स को। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब इससे पहले तक हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जब सॉल्व कर रहे थे तो HCF मालूम किया था, और सेकंड पार्ट में सेकंड क्वेश्चन में भी हमने HCF मालूम किया था। अब जो हमें फाइंड आउट करना है वो LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब LCM निकालने के लिए हमारे पास एक अदद फार्मूला होगा, और वो LCM के लिए फार्मूला क्या होगा? LCM के लिए लास्ट टाइम जैसे कि अगर आपने वीडियो देखी हो, प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 इसकी 5.1 की, तो उसमें हम ये कर रहे थे कि हमने फैक्टराइज़ किया था, उसे फैक्टर निकाला था, और फैक्टर निकालने के बाद हमने उसमें से कॉमन फैक्टर लिया था, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर लेने के बाद ये हुआ था कि जो भी कॉमन दूसरी एक्सप्रेशन में जो भी कॉमन था, मतलब जो एक जैसा था, हम उसे ले लेते थे, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाता था? HCF हो जाता था, और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करा देते थे। लेकिन LCM में ये होगा कि हमें जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसको नॉन कॉमन फैक्टर से क्या कराना है? मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब पहले आपने कॉमन देखना है, जितने भी एक्सप्रेशन हो, एक एक्सप्रेशन हो, दो एक्सप्रेशन हो, तीन एक्सप्रेशन हो, उन सब में जो है वो कॉमन देखना है। कॉमन के बाद जो उसमें से बचा हुआ होगा, जो नॉन कॉमन होगा, उसे देखना है। उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? LCM निकल कर आ जाएगा। होप सो कि आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि एज़ यूजुअल हम क्वेश्चन सॉल्व हुए होते हैं, उनको जो है वो आपको मैं समझाता हूँ। तो इसी तरह से हम जो है वो कॉपी से समझने स्टार्ट करते हैं। तो ये है भाई, क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने सॉल्व हुए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एज़ यूजुअल कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि चैनल थोड़ा ग्रो हो सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने सवाल को पढ़ दिया था कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, और मैंने ये बात बताई थी कि इसमें से हमें क्या करना है? फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद उसका कॉमन और उसके नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा क्या निकल आएगा? एलसीएम निकल आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 27 a⁴ b⁴ सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने इसका फैक्टर लेना है, तो हेडिंग लगेगी फैक्टर ऑफ 27 a⁴ b⁴ इसका जब फैक्टर लेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसी एक्सप्रेशन नहीं है जिसमें फॉर्मूला लगाया जाए या फिर मिडल टर्म किया जाए, वट एवर कुछ भी किया जाए। तो ये जो है वो सिंपली जो है वो आपस में मल्टीप्लाई की सूरत में है। तो हम इसको फैक्टर इस तरह से निकालेंगे कि इसका LCM निकाल लेंगे। तो 27 का अगर LCM निकाला जाए तो LCM कुछ इस तरह से निकलेगा कि 27, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 3 को जो है वो 3 मरतबा मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो जहाँ पे 27 लिखा हुआ था वहाँ पे 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब a⁴ है तो इनको जो है वो किसी LCM के ज़रिए ब्रेक नहीं किया जा सकता। हम इसको जस्ट इनके पावर के लिहाज से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। ये पावर अगर 4 है तो मैं इसको 4 मरतबा लिख दूंगा। मतलब a के ऊपर पावर 4 है तो a को मैंने 4 मरतबा लिख दिया, 1 2 3 4। अब b⁴ है तो b को 5 मरतबा लिख देंगे, 1 2 3 4 5। c⁴ है तो c को 2 मरतबा लिख दिया मैंने, ठीक है। सेम एज इट इज़, ऐसे ही जैसे 27 a⁴ b⁴ c² का हमने LCM निकाला, उसी तरीके से 81 का भी LCM निकालेंगे। तो 81 का LCM जो निकलेगा वो निकलेगा 3 को 4 टाइम आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। मतलब जब आप LCM निकालेंगे तो 3 जो है वो 4 टाइम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं करके नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही आसान काम है। LCM मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो 3 को 4 टाइम आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई में लिख दिया 81 की जगह पे। a जो है वो यहाँ पर 1 है तो a को 1 मरतबा लिखा, b⁴ है तो b को 2 मरतबा लिख दिया, c⁴ है तो c को 8 मरतबा लिख दिया। गिनती कर लेते हैं यहाँ पे सही लिखा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8।
उसके बाद हमने वी नो डैट लिख कर यहाँ पे फॉर्मूला दिखा दिया, जैसे कि मैंने बताया था कि एलसीएम का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब देखें सबसे पहले तो हम कॉमन देख लेते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। तो देखें भाई यहाँ पे 3 जो है वो 3 मरतबा है, लेकिन दूसरे वाले फैक्टर में 3 4 मरतबा है। तो कॉमन हमारे पास कितना हुआ दोनों में, 3 मरतबा। तो हमने कॉमन फैक्टर में 3 को कितनी मरतबा लिख दिया, 1 2 3। अब ए को देख लेते हैं, तो ए यहाँ पर है 1 2 3 4 4 मरतबा, यहाँ पे ए कितनी मरतबा है, 1 मरतबा। तो मतलब हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, 1 मरतबा, ए कॉमन हो गया। तो 1 मरतबा लिख देंगे, यहाँ पे ए को देखें 1 मरतबा लिखा हुआ है। अब बी को देखते हैं, तो यहाँ पे बी देखें 2 मरतबा है, ठीक है। और यहाँ पे बी कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मरतबा है। तो हम जो है वो कम से कम को देखते हैं, तो दोनों में जो कॉमन है वो बी 2 मरतबा है, तो बी को 2 मरतबा यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। फिर उसके बाद सेकंड फैक्टर में देखते हैं, तो सी 8 मरतबा है, लेकिन फर्स्ट वाले में देखें तो सी कितनी मरतबा है, 2 मरतबा। तो कॉमन जो है वो हमारे पास दोनों में वो कितना सी हो गया, 2 सी। हम जो है वो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2 सी यहाँ पे कॉमन में आ गया। अब देखें कि जो मैंने बॉक्स में कर दिया है, इसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं ना, उनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई के बाद अगली ब्रैकेट नन कॉमन फैक्टर के जगह पे लिख देना है। तो देखें ये वाली एक्सप्रेशन में तो नंबर में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन दूसरे वाले में देखें तो नंबर में 3 बचा हुआ है, तो मैं इसको सर्कल से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्कल से ये नन कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये 3 यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे 3 मरतबा ए बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी मैंने सर्कल टाइप चीज़ बनाई, कोई सर्कल तो नहीं बन सकता था। तो मैंने यहाँ पे ए कितनी मरतबा बचा हुआ था, तो ए 3 मरतबा बचा हुआ था, तो 3 मरतबा लिख दिया, 1 2 3, ठीक है। अब बी देखते हैं कितनी मरतबा बचा हुआ है, 1 2 3। यहाँ पे तो बी नहीं बचा हुआ ना, तो बी 3 मरतबा बचा हुआ, तो बी को 3 मरतबा लिख दिया। अब देखें सी पहले वाले में तो नहीं बचा हुआ, लेकिन दूसरे वाले में अच्छा खासा बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 मरतबा सी बचा हुआ, तो 6 मरतबा सी लिख दिया, 1 2 3 4, और ये अच्छा नीचे है 5 और ये 6, ठीक है। अब क्या करना है, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, क्या है भाई ये देखें 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये देखें फर्स्ट ब्रैकेट में 27, ये ए अपने जगह पर है, बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर हो गया, सी को सी से मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर हो गया। अगली ब्रैकेट में आ जाते हैं, तो 3 वैसे ही लिखा हुआ है, ए कितनी मरतबा 3 मरतबा, तो ए क्यूब हो गया। बी कितनी मरतबा लिखा हुआ 3 मरतबा, तो बी क्यूब हो गया। सी कितनी मरतबा लिखा हुआ 6 मरतबा, तो सी की पावर 6। अब ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 हो गया। ए को ए क्यूब से करेंगे तो बेस सेम पावर है, इसकी पावर 1 है, कुछ पावर नहीं है, मतलब क्या है 1 है, ठीक है। तो ए की पावर 1, ए की पावर 3, ए की पावर 4, बी की पावर 2, बी की पावर 3, तो बेस सेम पावर है 3 2 क्या हो जाएगा 5, सी की पावर 2, सी की पावर 6, 6 2 क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। होप्स हो कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम इसके पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसके टोटल मैं आपको बता दूं कि 6 पार्ट्स हैं, और 6 जो है वो हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आंसर चेक कर लेता हूँ मैं पहले तो, जो अभी मैंने पार्ट 1 करवाया है, तो आंसर बिल्कुल ठीक आया है, 81, ए की पावर 4, बी की पावर 5, सी की पावर 8। ओके, तो एज़ यूजुअल मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो है वो डिटेल में बात समझा दी। तो अब थोड़े से वीडियो को जो है वो हम तेज़ करेंगे, ताकि आपको जो है वो जल्दी क्वेश्चन जो है वो आपके हल हो सकें और आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जैसे कि वहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस दिए गए थे, यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन दिए गए थे, यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं। सेम एज इट इज़ सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट करेंगे। पहले वाले का फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर ऑफ 24 पी स्क्वायर, क्यू की पावर 3, आर की पावर 4। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट वाले का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 24 को अगर एलसीएम में लेकर जाएंगे तो 24, तो इसको मैं अगर 2 से ब्रेक कर देता हूँ, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो क्या हो गया, 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई में लिखा और 1 मरतबा क्या आ गया 3। तो ये देखें 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई में और 1 मरतबा 3। अब आगे जो है वो जो भी स्क्वायर है, क्यूब है, जितनी मरतबा भी पावर हो, उस वेरिएबल को उतनी मरतबा क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। मतलब उस बेस को जो है उतनी मरतबा, तो पी के ऊपर पावर 2 है तो पी को 2 मरतबा लिख दिया, क्यू के ऊपर पावर 3 है तो क्यू को 3 मरतबा लिख दिया, आर के ऊपर पावर 4 है तो आर को 4 मरतबा लिख दिया। सेम एज इट इज़ हम 10 का भी निकालेंगे। तो 10 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, तो 10 का एलसीएम आता है 2 × 2
सॉरी 10 नहीं है, ये 104 है। 104 का जब एलसीएम निकालते तो ये आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। अच्छा, पी की पावर 5 है तो पी को 5 मरतबा लिख दिया, क्यू की पावर 4 है तो क्यू को 4 मरतबा लिख दिया, आर की पावर 5 है तो आर को 5 मरतबा लिख दिया। अब इसी तरीके से 300 का हम जो है वो एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये कहाँ पर आ रहा है, ये वाले जगह पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद पी की पावर 3 है तो पी को 3 मरतबा लिख दिया, क्यू 1 मरतबा तो 1 मरतबा लिख दिया, आर की पावर 8 है तो आर को 8 मरतबा लिख दिया। अब क्या करना है, एलसीएम वी नो डैट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो तीनों में देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 को, सबसे कम 2 कहाँ पर है, सबसे कम 2 यहाँ पर है। तो मैं कॉमन वाले के लिए क्या बना रहा हूँ, सर्कल, ओ सॉरी स्क्वायर बना रहा हूँ। तो ये है कॉमन, ये है कॉमन, मतलब कॉमन जो है वो तीनों में 2 मरतबा 2 है। तो हम 3 मरतबा जो है वो 2 2 2 2 करके नहीं लिखेंगे, 1 मरतबा लिखेंगे कॉमन को। तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा गया। अब क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि 3 को देखते हैं। तो 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 कॉमन तो नहीं है, सही है ना। अच्छा, 13 है, फिर 5 है, ठीक है। 5 यहाँ पे 2 मरतबा है लेकिन दूसरे और तीसरे वाले में नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं पी को। तो पी तीनों एक्सप्रेशन में है, तो यहाँ पे पी 3 मरतबा है, यहाँ पे पी ज़्यादा मरतबा है, यहाँ पे पी 2 मरतबा है। तो सबसे कम जो है वो 2 मरतबा है ना, तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या होगा, कॉमन। तो 2 मरतबा पी क्या हो गया, कॉमन। 2 मरतबा पी को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे लिख दिया पी मल्टीप्लाई पी। अब क्यू देखते हैं, सबसे क्यू कम कहाँ पर है, तो क्यू यहाँ पे सबसे कम है। तो 1 मरतबा क्यू यहाँ पे कॉमन हो गया, क्यू यहाँ से 1 मरतबा कॉमन हो गया, यहाँ से 1 मरतबा कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो क्यू को भी 1 मरतबा लिख दिया, ये रहा, इस जगह पे क्यू को कॉमन लिख दिया, ठीक है। अब आर को देखते हैं सबसे कम कहाँ पे, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम लग रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 मरतबा आर क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो 1 2 3 4, 4 मरतबा आर यहाँ पे भी है, ठीक है, एक ज़्यादा है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से भी कॉमन आ गया, ठीक है। तो आर को कितनी मरतबा लिख दिया, 4 मरतबा लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई, फिर नन कॉमन, हम इसके नन कॉमन को देखते हैं, ठीक है। तो नन कॉमन में थोड़ा सा जो है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले इसको कट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, तो इसको बेहतर कर लेते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, फिर आपको देखें भाई, मैंने आपको कॉमन तो बता दिया था, अब मैं नन कॉमन के लिए मैंने इसको पूरा कट किया है और दोबारा से ये वाला कॉमन वाला फैक्टर तो ठीक लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको सेम एज इट इज़ वैसे उतार दिया। नन कॉमन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है, गलती हो जाती है इनसे, तो मैं इसको जो है वो दोबारा से यहाँ पे लिख कर आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और आप इसको लाजमी आप भी देखें ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या इसमें आप गलती कर सकते हैं जिसकी वजह से आंसर आपका गलत हो सकता है। अब देखें, ये तो हो गया भाई, जो बॉक्सेस बनाया मैंने ये हो गया कॉमन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नन कॉमन। अब नन कॉमन में पहले क्या क्या बचा हुआ ये देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो नन कॉमन में सबसे पहले आपने लिख दिया 3 को 1 मरतबा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया 3, ठीक है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखें 3 यहाँ पे जो है वो और कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। अब देखें इन दोनों में 2 है लेकिन यहाँ पे 2 और नहीं है, ठीक है। तो 2 को हम 2 मरतबा नहीं लिखेंगे, 2 को 1 मरतबा लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अब नन कॉमन के अंदर का कॉमन देखेंगे, ठीक है। 2 मरतबा 2 यहाँ पर है, मतलब एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये नन कॉमन के अंदर का कॉमन हो गया, तो मैं इसको 1 मरतबा लिखूंगा। होप्सो के पास समझ में आ गई होगी। अगेन बता देता हूँ कि 3 जो है वो यहाँ पे था, यहाँ पे भी था, ठीक है। तो बीच वाले में 3 नहीं था, मतलब सेकंड वाले एक्सप्रेशन में 3 नहीं था, तो मैंने 3 को 1 मरतबा लिखा क्योंकि नन कॉमन के अंदर का कॉमन हो गया। अब 2 पहले वाले में है और दूसरे वाले में, लेकिन तीसरे वाले में नहीं है, तो मैं इसको 2 मरतबा नहीं लिखूंगा, मैं इसको 1 मरतबा लिखूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि नन कॉमन के अंदर का कॉमन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद बारी आती है 5 की। तो अब देखें 5 और कहीं पे भी नहीं है, लेकिन एक ही एक्सप्रेशन के अंदर 2 मरतबा 5 है, तो इसको दोनों मरतबा लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कहीं और पे नहीं है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, फिर उसके बाद 13 देखें ना पहले वाले में ना तीसरे वाले में, सिर्फ सिर्फ दूसरे वाले में, तो मैंने इसको 13 को 1 मरतबा लिख दिया। अब हम आ जाते हैं वेरिएबल की तरफ। अब देखें जो जो पेंसिल से ये बॉक्सेस बने हुए ये तो आपको समझ में आ गया, ये कॉमन थे। अब जो जो बचा हुआ वो हमारे पास क्या है, नन कॉमन में से है, ठीक है ना।
अब नन कॉमन को अगर आप देख रहे हैं तो इसको गौर से समझें, ठीक है। अब देखें P यहाँ पे ख़त्म हो चुका, यहाँ पे P नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें 3 मरतबा P है, यहाँ पे 1 मरतबा P है। तो पहले एक एक मरतबा P क्या हो गया, कॉमन, मतलब नन कॉमन में लिखाएगा, लेकिन नन कॉमन का कॉमन, जैसे कि 2 और 3 की बात हो रही थी, तो एक मरतबा ये नन कॉमन का कॉमन हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, ये मैं इसको डैश नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, लेकिन करना नहीं है आपने। अच्छा, उसके बाद अब देखेंगे कि क्या बचा हुआ है हमारे पास। पहले वाली एक्सप्रेशन में P खत्म हो गया, दूसरे तीसरे वाले में भी खत्म हो गया, दूसरे वाले में अभी भी P बचा हुआ है, ठीक है। तो कितनी मरतबा P बच गया, 2 मरतबा। तो अब आप ये 2 मरतबे वाले P को भी लिख देंगे, जिस तरीके से आपने 5 को 2 मरतबा लिख दिया था, क्योंकि एक ही में 5 जो है वो 2 मरतबा था, तो आपने 2 मरतबा लिख दिया था। इसी तरीके से एक ही एक्सप्रेशन में P जो है वो 2 मरतबा है, उसको लिख दिया। अच्छा, अब Q की बारी। अब Q देखें, यहाँ पे 2 मरतबा है, दूसरे वाले में 3 मरतबा है, और तीसरे वाले में है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 2 मरतबा P क्या हो गया, नन कॉमन के अंदर का कॉमन हो गया, ठीक है। मैं इसको डैश बना के कर रहा हूँ। तो पहले मैं कर देता हूँ Q को 2 मरतबा मैंने नन कॉमन का कॉमन बना दिया, मैं इसको डैश बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब देखें, क्या थर्ड एक्सप्रेशन में Q है, नहीं है, मतलब ख़त्म हो चुका। सेकंड वाले में एक Q बचा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाले में एक भी Q नहीं है, तो एक जो बचा हुआ है ना, उसको लिख देंगे, क्योंकि ये नन कॉमन हो गया, ठीक है। अब आ जाती है बारी किसकी, R की। तो अब R को देखें, R देखें तो फर्स्ट वाले में R कुछ भी नहीं बचा, सेकंड वाले में एक R बचा हुआ है, और थर्ड वाले में 1 2 3 4 R बचा हुआ है। तो एक R जो है वो नन कॉमन का कॉमन हो गया, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई R। अब बाकी कितने बचे हुए हैं, 1 2 3, कहीं और बचा हुआ है, नहीं, कहीं पे भी नहीं है। तो ये 3 मरतबा जो है ना, इसको आपने इसके आगे सिमिलरली लिख देना है, ये क्या हो गया, नन कॉमन हो गया, ठीक है। ये लिख दिया, और ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखें, 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4, तो ये जो है वो इज इक्वल टू से पहले LCM, ठीक है। सो 2 2 सा हो गया 4, और P को P से मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर, Q एक ही मरतबा है तो Q का एक मरतबा लिख दिया, R 1 2 3 4, तो R की पावर 4, ये एक ब्रैकेट बन गई। अब ये नन कॉमन वाले में आ जाते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 6 5 ज़ा क्या हो गया, 30, 30 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 3 ज़ा 15, तो मतलब ये हो गया 150। अब 150 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो गया, ये तीनों आपस में 1 2 3 4 5 इनको आपस में मल्टीप्लाई करा तो 1950 आ गया। अब देखें P कितनी मरतबा है, यहाँ पे 3 मरतबा, तो P की पावर 3, Q कितनी मरतबा है, 3 मरतबा, तो Q की पावर 3। इसी तरीके से R कितनी मरतबा है, 1 2 3 4, तो R जो है वो 4 हो गया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 को 1950 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, कर देते हैं इसको, 4 मल्टीप्लाई 1950, तो ये आ रहा है 7800, ठीक है। तो ये आ गया 7800, ठीक है। अब P की पावर 2, P की पावर 3, बेस सेम पावर 8, तो 2 और 3 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर 5, ठीक है। Q एक मरतबा है, Q 3 मरतबा है, तो Q क्या हो जाएगा, पावर 1, और पावर 3 क्या हो जाएगा, Q की पावर 4, ठीक है। इसी तरीके से R कितनी मरतबा, यहाँ पे 4 मरतबा, यहाँ पे भी 4 मरतबा, तो R को एक मरतबा लिखेंगे और इसके पावर्स को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8। तो ये हो गया 7800, P की पावर 5, Q की पावर 4, R की पावर 8। अब ये हमारा जाके क्या हो गया, LCM निकल आया, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो होप्स हो कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा टिपिकल था, क्यों, क्योंकि कॉमन के अंदर जो है वो नॉन कॉमन था, जिसकी वजह से यहाँ पे मिस्टेक थी। उस मिस्टेक को भी मैंने जो है वो सही किया, ताकि आपको जो है वो बात समझ में आ जाए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, होप कि आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्या कर दिया है कि वहाँ पे आपको प्लस माइनस नहीं दिया जा रहा था, मल्टीप्लाई था, तो आसानी से वो सॉल्व हो जा रहा था, एलसीएम निकाल ले रहे थे। यहाँ पे क्या होगा कि आपने इसको कॉमन वगैरह करना पड़ेगा। तो देखें, सवाल को सॉल्यूशन के बाद अगेन रिपीट कर दिया। अब दो एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कॉमन लगा के इनको सेपरेट आउट कर लिया। सेपरेट आउट ना भी करें तो आप पहले ये कर लें, फिर उसके नीचे ये वाली एक्सप्रेशन कर लें, बात एक ही है, ठीक है।
बेहतर ये है कि जगह बचाने के लिए इसको इस तरह से किया हुआ है। तो पहले ये वाली एक्सप्रेशन लिख दिया, फिर ये वाली एक्सप्रेशन लिख दिया। तो पहले यहाँ का काम कर लेते हैं, 21x² माइनस 14x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 21 और 14 एक टेबल में आता है, मतलब 7 के टेबल में आता है। तो 7 और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो 7x को कॉमन बाहर निकाला। तो 7 से 21 डिवाइड होगा तो 7 3 ज़ा 21। x को x² से डिवाइड करेंगे तो x आ गया। 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 ज़ा 14। x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 आ गया। तो यह आया 7x3x-2। ठीक है। अच्छा, ये जो है वो बार बार वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने पहले ये वाली एक्सप्रेशन किया फिर उसके नीचे करना है तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए बच्ची ने जो है वो लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी वाली को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो है वो क्या है, फर्स्ट वैल्यू जो है वो स्क्वायर में है, सेकंड उसके हाफ पावर में, थर्ड कांस्टेंट। तो ऐसी सूरत में हम मिडल टर्म कर सकते हैं। मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए फर्स्ट कोएफिशिएंट को लास्ट वाले कांस्टेंट से क्या कराना होता है, मल्टीप्लाई। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 6। अब हमें दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको आपस में प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए, बीच में जो है वो 5 आ जाए, या फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, तो 3 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये बीच वाले 5 को ब्रेक करके 3x² देखें अपनी जगह पे वैसे ही है, माइनस का x अपनी जगह पे वैसे ही है। ठीक है, इस 5 के जगह में ब्रैकेट बना के 3 + 2 लिखा हुआ और फिर प्लस का 2 आगे फॉर सवाल वाला वैसे लिख दिया। अच्छा भैया, माइनस का x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 2 ऐसे ही है। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन 3x है, तो 3x कॉमन निकाला, 3 से 3 डिवाइड हुआ तो 3 खत्म, x² डिवाइड हुआ तो सिर्फ सिर्फ x, 3 से 3 डिवाइड हुआ खत्म, x डिवाइड हुआ खत्म, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, x बच गया, माइनस प्लस माइनस 2 से 2 डिवाइड हुआ तो ये आ गया 1। अब x-1 कॉमन निकल आएगा। अब ये हमारे पास दो फैक्टर्स निकल कर आ गए। अब इन दोनों में आपने पहले कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या है भाई, कॉमन है 3x-2। ठीक है, 3x-2 कॉमन हो गया, तो पहले लिख दिया आपने कॉमन फैक्टर में लिख दिया 3x-2, फिर मल्टीप्लाई ये वाला नन कॉमन फैक्टर में क्या क्या है, x-1 और 7x। अब आप अगर बुक में देखेंगे तो यहाँ पे बुक में 7x नहीं है, लेकिन ये देखें सवाल के मुताबिक, ठीक है, इसमें जो है वो 7x भी जो है वो नन कॉमन में आ रहा है, तो हमारे आंसर में 7x आएगा। ठीक है, लेकिन बुक में नहीं है तो ये मिस्टेक है, तो ये आपने सही कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास नन कॉमन में लिखा गया और ये आपस में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर आपके बुक में आंसर दे दिए गए, तो आपका भी ये आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इसका पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 भी बिल्कुल वैसे ही आसान है। क्या करना है, मिडल टर्म करना है, मिडल टर्म कर दिया। ठीक है, मिडल टर्म करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, कॉमन निकाला, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन निकल गया। ठीक है, ये मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइजेज में चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज में ये मिडल टर्म मैंने बहुत डिटेल में बताया। अगर आपको जो है वो वीडियो देखनी है तो आप जाके देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। और मैंने यहाँ पे भी मिडल टर्म इससे पहले वाले क्वेश्चन पार्ट 3 में मिडल टर्म करना बताया है। तो होप्स हो के रिपीट हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो आप रिपीट करके देख लें, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे ताकि जो है वो पार्ट्स हमारे जल्दी कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है कॉमन, एक्स कॉमन है तो एक्स को कॉमन निकाल दिया, एक्स से एक्स डिवाइड हुआ तो एक्स आ गया, एक्स से एक्स डिवाइड हुआ तो सिर्फ 7 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 4, तो 4 को कॉमन निकाल दिया, 4 से 4 डिवाइड हुआ तो एक्स बचा, 4 से 28 डिवाइड हुआ तो 4 7 28। अब x+7 कॉमन निकल आएगा तो बचेगा क्या, x+4 बच जाएगा। अब इसमें भी मिडल टर्म करेंगे तो ये मिडल टर्म करके 4-3 पे आ रहा है, मतलब 1 12 12, 4 3 से क्या हो गया 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बीच वाला क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। ठीक है, 1 आ जाएगा 4 में से 3 करने पर। अभी x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 3x कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x+4 आ जाएगा। कैसे, x से x² डिवाइड होगा तो x बचेगा, x से 4x डिवाइड होगा तो सिर्फ 4 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो -3 से -3 कैंसिल, बचा सिर्फ x, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 से 12 डिवाइड होगा, 3 4 12, x+4 कॉमन आ गया तो x+4 को इधर लिख दिया। अब क्या बचा, x और -3, तो यहाँ पे लिख दिया x और -3। अब क्या करना है, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन इन दोनों में क्या है, कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है x+4 कॉमन हो गया तो कॉमन फैक्टर में लिख दिया x+4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई नन कॉमन फैक्टर देखना है तो नन में क्या बचा, x+7 x-3, तो x+7 और x-3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये बड़ा ही आसान सा था। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट 5। तो पार्ट 5
बिल्कुल सेम एज इट इज़ पार्ट 4 की तरह है, बस क्या है कि उसमें 2 एक्सप्रेशन दिए जा रहे थे, इसमें 3 एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं। वही है कि सबसे पहले फैक्टर निकालना है, पहले वाले का फैक्टर निकालना है तो फैक्टर लिख दिया, और इसको क्या करना है, वही मिडल टर्म करना है। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 ज़ा 18, बीच वाला टर्म लाना है तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 9 2 ज़ा क्या हो जाएगा 18, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो 9x और 2x हो गया। इन दोनों में से कॉमन निकाला तो 3x कॉमन निकला, तो 3 से 6 डिवाइड होगा तो 3 2 ज़ा 6, और x से एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा तो x, 3 से 9 डिवाइड होगा, 3 3 से 9, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों तो फैक्टर कोई नहीं है, तो फैक्टर एक ही है, 1 है, 1 से ये तो डिवाइड होगा तो 2x आ जाएगा, 1 से 3 डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा। 2x+3 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, 3x+1 यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरे वाले का जो है वो इसी तरीके से आपने जो है वो क्या करना है, मिडल टर्म करना है। तो मिडल टर्म किया मिडल टर्म जब हम करेंगे तो इसका मिडल टर्म करके देख लेते, तो 11 2 ज़ा क्या हो रहा है 22 हो रहा है, ठीक है। अब 22 को जब ब्रेक करेंगे तो बीच में 5 नहीं आ पा रहा, तो इसको यहीं पे जो है वो आपने रोक दिया, ठीक है। तीसरे वाले को देख लिया, क्योंकि इसका जो है वो आगे मिडल टर्म नहीं हो पा रहा था तो इसको वैसे ही रोक दिया, ठीक है ना। कुछ सवालात ऐसे भी होंगे जिनको रोकना पड़ेगा। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ 3x² माइनस 11x माइनस 4, तो इसको मल्टीप्लाई किया। ये अगर आपको देखें तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे हो जाएगा ये 22, ठीक है। तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 2 13 हो जाएगा, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, मतलब 5 नहीं आ रहा। और अगर मैं इसको मज़ीद ब्रेक करूँ तो 11 1 ज़ा 11, तो 11 2 ज़ा हो गया 22, 22 में से 1 माइनस करेंगे तब भी बीच वाला टर्म नहीं आ रहा, इसका मतलब ये मिडल टर्म नहीं हो रहा, इस वजह से इसको यहीं पर छोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाले को करते हैं। तो थर्ड वाले में देखा कि 3x² माइनस 11x माइनस 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 से क्या हो गया 12। अब देखें 12 में से 1 अगर मैं माइनस करूँगा तो 11 आ जाएगा, ठीक है। और 12 1 सा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब 3 4 से 12 आया था ये आ जाएगा, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1x, मतलब सिर्फ x लिख सकते हैं। अब कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालने के लिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 कॉमन निकाल दिया। इन दोनों में x है तो x स्क्वायर है और एक x है तो x कॉमन है, 3x है 3x डिवाइड होगा तो सिर्फ सिर्फ x, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है। 3 से 12 डिवाइड होगा तो 3 4 ज़ा 12, x से x कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 4 बच जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है तो 1 कॉमन निकाला, 1 से 1 डिवाइड हुआ तो x आ गया, 1 से 4 डिवाइड हुआ तो 4 आ गया, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और 3x+1 यहाँ पे सिमिलरली बच जाएगा। अब वही चीज़ कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन देखना है आपने कि यहाँ पे कॉमन जो है वो है, पहले ये है 3x+1, ठीक है, और ये है 3x+1, मतलब ये आ गया कॉमन में, तो मैंने लिख दिया 3x+1 कॉमन में। अब उसके बाद नन कॉमन में आ जाते हैं, नन कॉमन में क्या क्या बचा है, 2x+3 बचा, ठीक है, तो लिख दिया यहाँ पे नन कॉमन में 2x+3। फिर यहाँ से ये पूरा हिस्सा बचा है क्योंकि ये भी नन कॉमन में शुमार होगा क्योंकि इसका तो फैक्टर ही नहीं निकला, तो ये पूरा बच गया 2x² माइनस का 5x माइनस का 11 वैसे लिख दिया, और एक बचा है x माइनस 4, ये भी लिख दिया x माइनस 4। तो यही हमारा क्या है, बुक में भी आंसर है, तो ये हमारे आंसर में शुमार हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो पार्ट 6 में वही सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट किया। तो सबसे पहले वाला ये है, दूसरे वाला ये है, तीसरे वाला ये हिस्सा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले वाले को लेते हैं x² माइनस y स्क्वायर, तो देखें सीधे समझ में आ रहा है कि बीच में माइनस का साइन है और स्क्वायर है तो a² माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाया, तो a हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो x हो गया, और b y को अगर ब्रेक करेंगे तो y आ जाएगा, तो b क्या हो गया y। तो फॉर्मूले में जहाँ ये वाला हिस्सा तो गिवन है, इस वाला हिस्सा पुट करेंगे तो a की जगह में x हो गया, फिर प्लस का साइन वैसे लिखा गया, b की जगह में y हो गया, फिर अगली वाली ब्रैकेट a की जगह में x हो गया, फिर माइनस का साइन वैसे लिखा गया, b की जगह में क्या हो गया y हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया, ना भी बनाए तो ये फैक्टर निकल गया। अब दूसरे वाले का फैक्टर देखते तो x³ माइनस y³, अब ये भी फॉर्मूला बन रहा है a³ माइनस b³ का, तो यहाँ पे लिखा दिया a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का b स्क्वायर। अब ये वाला हिस्सा गिवन है, ये वाला हिस्सा में पुट कराना है, तो अगर मैं x³ में से ब्रेक करूँ, क्यूब रूट ले लूँ, तो a बचेगा हमारा x और b क्या बचेगा y, ठीक है। तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे x पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। तो a की जगह में क्या हो गया x यहाँ पे लिखा गया, फिर माइनस का साइन वैसे लिखा गया, b की जगह में y हो गया, फिर अगली ब्रैकेट में a की जगह में x और उसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, फिर प्लस का साइन a की जगह में x, b की जगह में क्या हो गया y,
फिर प्लस का साइन वैसे ही आ गया, बी की जगह में क्या हो गया y, और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया। ठीक, ये भी आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको इक्वेशन 2 मतलब ये भी इसका फैक्टर निकल गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले की तरफ, इसका फैक्टर निकालते हैं। तो इसका जो फैक्टर निकालेंगे तो इसका ना भी निकालें फैक्टर तो भी ये जो है वो हमारे पास काम हो जाएगा, इसलिए इसको जो है वो यहाँ पे रोक दिया गया है। ठीक है, वैसे ही आगे हो जाएगा लेकिन इसको नहीं किया है। तो एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो पहली वाली ब्रैकेट देखें x-4, और ये वाले में भी सॉरी x-y और x-y, ये क्या हो गया कॉमन, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉमन फैक्टर में x-y। ठीक है, अब नॉन कॉमन में आ जाते हैं, तो नॉन कॉमन में जो जो बचा हुआ वो हो जाएगा x+y बचा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया x+y। ठीक है, फिर क्या बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, तो लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। और क्या बचा हुआ है ये वाली पूरी एक्सप्रेशन बची हुई है x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y⁴, तो ये भी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, अब इनको जो है वो आपस में वैसे ही ब्रैकेट ख़त्म करके लिख देंगे, x-y वैसे ही लिखा गया आपस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वैसे यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी आपका आंसर ठीक है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये वाला पहले लिख दिया, फिर उसके बाद किसको लिख दिया एक्स प्लस वाई ये वाला लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद x⁴ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y⁴, ये बस बुक के तरीके से बनाने के लिए यहाँ पे क्या, अदरवाइज मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ेंगे तो भी आपका आंसर ठीक है। अच्छा, बुक में से एक चीज़ की मिस्टेक है बुक में, उस चीज़ को सही कर लें। बुक में हमारे जो है वो जहाँ पे ये दिया हुआ है x³ प्लस y³, ठीक है, तो वहाँ पर तो मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको दिखा दूँ। बुक में देखें आंसर में यहाँ पे लिखा हुआ है x³ प्लस y³, इसलिए इसको तरतीब दिया है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि एक a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला होता है उसमें पहले ब्रैकेट जो होती है वो a प्लस b होती है, और जो सेकंड ब्रैकेट होती है उसमें सेकंड के पास जो साइन होता है वो क्या होता है माइनस होता है। मतलब मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये रहा फॉर्मूला कि a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, लेकिन हमारे पास जो ब्रैकेट आई है वो क्या है x-y, मतलब कि a माइनस बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस जगह पर इस पूरे के जगह पर क्या आ जाएगा a³ माइनस b³, मतलब a क्या है x, b क्या है y, तो मतलब x³ माइनस y³ आ जाएगा। बाकी x प्लस वाई वैसे लिखा हुआ है x⁴ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y⁴ वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जाकर हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। बुक में इस जगह पर माइनस के जगह में प्लस दिया हुआ है, ये मिस्टेक है। ठीक है, आपने इस जगह पे क्या कर लेना है माइनस कर लेना है अपनी बुक में, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ माइ प्लस है यहाँ पे। ठीक है, तो इस जगह पे क्या आ गया माइनस आ गया। ठीक है, तो ये बस गलती है, बाकी सब कुछ ओके है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स थे ये क्या हुए कंप्लीट हुए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या है भाई, 4 में भी एलसीएम निकालना है, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे एक नया तरीकेकार कि डिवीजन के तरीके से आपने क्या करना है एलसीएम निकालना है। अब डिवीजन के तरीके से अगर आपने एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे फिर से वही काम आ जाएगा जो कि मैंने प्रीवियस पार्ट जो बनाई थी वीडियो इस एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 5.1 की, उसमें मैंने आपको डिवीजन सिखाया था, और उस डिवीजन में मैंने बताया था कि ओमिट करते हैं, और ओमिट का मतलब ये होता है कि जो भी मतलब एक कॉमन आ रहा है उसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज कर क्या कर देते हैं ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम होगा। तो इसमें मैं बता दूं कि इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व होंगे, बाकी के इसमें जो है वो टोटल 4 पार्ट्स हैं, उनके आंसर जो है वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, तो हो सकता है कि बाद में ये बुक जो है वो मॉडिफाई हो, तो मे भी शायद जो है वो उन क्वेश्चन को सही किया जाए, या फिर उन क्वेश्चन को चेंज किया जाए, या फिर शायद ऐसे ही बुक जो है वो सदा चलते रहे जब तक ये नई बुक नहीं आ जाती। तो खैर हमें जो बात है, जो 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस पार्ट के वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरीके से वो सॉल्व होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो पहले लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 100 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 20। पहले आपको बता दो डिवीजन मेथड के लिए एलसीएम का फॉर्मूला है एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच सी एफ। ठीक है, मतलब पहले वाली एक्सप्रेशन को आपने पी ऑफ एक्स बना लेना है, दूसरी वाली एक्सप्रेशन को आपने क्यू ऑफ एक्स बना लेना है। ठीक है,
और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो भी HCF आएगा उससे डिवाइड करना है। तो पहला काम आपका होगा HCF तलाश करना, ठीक है। अब HCF कैसे तलाश करेंगे, डिवीजन मेथड के ज़रिए, तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया हुआ है, ठीक है, पार्ट 1 वाली वीडियो में, तो उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे काम थोड़ा सा जल्दी होगा। तो क्या होगा कि भाई जो भी पहले होगा वो बाहर लिखाएगा, जो भी बाद में होगा उसको हम अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये जो भी बाहर था इसको 1 टाइम पढ़ लिया तो ये अंदर आ गया, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 25x 100 1 100 हो गया, ठीक है। साइन को सबको चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये क्या हो गया, माइनस। मतलब साइन अगर चेंज हो जाए तो जो साइन चेंज होकर आया वो साइन हो जाता है, जो प्रीवियस साइन होता है वो क्या हो जाता है, खत्म। तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 25x में से एक एक्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा 24x, बड़ी वैल्यू का साइन मतलब प्लस लिखेंगे। अब माइनस का 100 माइनस का 100 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया 120। अब इन दोनों में कॉमन निकल सकता है ना, ठीक है, मतलब 24 है और क्या है 120। तो या तो आप काम यहीं पे कर दें, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन चाहे तो इस काम को अगर आपको बेहतर अंदाज में दिखाना है तो आप कंसीडर की हेडिंग लगाएं और जो भी आपका रिमाइंडर में बचा उसको कंसीडर में लिखें और उसको जीरो के बराबर ले लें। 24x माइनस का 120, अब इन दोनों में कॉमन क्या है 24 है, ठीक है। तो कॉमन निकाला, 24 से 24 कैंसिल, एक्स आ गया, 24 को 5 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू में 0 है। अब 24 इधर मल्टीप्लाई में मैंने कहा था जो भी कॉमन आएगा उसको इज इक्वल टू को दूसरी तरफ भेज के 0 करा देना है। ये 25 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 0 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 से 24 डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब जो हमारे पास बचा है ये एज आर डिवाइजर की सूरत में यूज़ होगा और जो भी डिवाइज़र में यूज़ हो रहा था अब वो क्या हो जाएगा डिवाइडेंड बन जाएगा। डिवाइडेंड याद रहे डिवाइड के अंदर वाला होता है, ठीक है, बाहर वाला कौन होता है डिवाइज़र होता है, नीचे वाला कौन होता है रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो जो भी रिमाइंडर्स हैं हमने उसको ओमिट किया, जो भी अब बच रहा है x-5 ये हमारे लिए क्या हो जाएगा डिवाइज़र, और जिससे जिसको हमने डिवाइज़र बनाया हुआ था वो क्या बन जाएगा डिवाइडेंड, ठीक है। तो ये देखें x² माइनस 25x प्लस का 100 इसको हम अंदर लिखेंगे और x-5 को बाहर लिखेंगे। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे लिखा हुआ है x-5। अब देखें फर्स्ट वाले को कैंसिल करना था तो मैंने यहाँ पे x ले लिया, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, माइनस के 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। साइन को चेंज करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये क्या हो गया प्लस, पहली वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, बड़ी वैल्यू के साइन को लेंगे तो 25 बड़ा था तो इसका साइन माइनस था तो यहाँ पे माइनस का 20x आ गया, प्लस का 100 वैसे उतर गया। अब इसको भी कंसीडर में ले जाएंगे और क्या करेंगे कॉमन वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे, तो माइनस का 20x प्लस का 100 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है भाई, तो 20 साफ सीधी सी बात दिखाई दे रही है मुझे, माइनस का 20, ठीक है। तो मैं इसको इज इक्वल दूसरे पेज में ये किया हुआ होगा तो मैं इसको देख लेता हूँ। तो ये लिखा हुआ माइनस का 20 निकाला तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 20 x-5, ये माइनस का 20 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा 0, डिवाइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो x-5। अब ये x-5 हमारे लिए क्या हो गया डिवाइज़र, और इससे पहले हम क्या डिवाइज़र यूज़ कर रहे थे, इससे पहले जो हम डिवाइज़र यूज़ कर रहे थे वो भी क्या था x-5। तो एक x-5 अंदर हो जाएगा और एक जो अभी आया है x-5 वो क्या हो जाएगा बाहर। तो अब दोनों सेम हो गए तो 1 टाइम पढ़ेंगे तो x-5 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास डिवाइज़र बचा वो हमारे लिए क्या हो जाता है HCF, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन क्या होगी p ऑफ x, ठीक है, पहले वाली एक्सप्रेशन क्या होगी p ऑफ x और जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी q ऑफ x हो जाएगी, ठीक है। तो इस जगह पे मैं ये वाली एक्सप्रेशन लिखूंगा और इस q ऑफ x की जगह मैं ये वाली एक्सप्रेशन लिखूंगा और HCF जो हमारा आया वो लिख देंगे x-5, ओके। तो ये दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो भाई ये हो गया p ऑफ x q ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF। तो जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा, सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा और नीचे क्या लिख दिया x-5। अब क्या करना है पता है, आपने जो भी पहले वाली एक्सप्रेशन होगी उसको इस वाले टर्म से क्या करवाएंगे ऐसे करके डिवाइड करवाएंगे, मतलब ये दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको रोक के रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो भी इन दोनों का डिवाइड होकर आएगा उसको इस जगह पे ले जाके पुट कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो x-5 बाहर आ गया, ठीक है। अब ये याद रहे कि यहाँ पे ओमिट वाला काम नहीं होगा, अब ये हो रहा है डिवाइड। वहाँ पे HCF के लिए हम डिवीजन कर रहे थे तो वहाँ पे ओमिट कर रहे थे, लेकिन ये जो है वो डिवाइड जो सही तरीकेकार होता है वो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, ओमिट वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर वाली वैल्यू अंदर आ गई और नीचे वाली वैल्यू कहाँ चली गई बाहर। तो अब मुझे फर्स्ट वैल्यू को कैंसिल करना है, ठीक है। तो x है यहाँ पे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया x स्क्वायर। अब दूसरी वैल्यू लेनी, सॉरी अब ये माइनस का 5 है
तो ये x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। साइन को चेंज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो गई, माइनस प्लस माइनस 25 में से 5 माइनस होगा तो माइनस का 20x और ये प्लस का 100 वैसे उतर गया। अब सेकंड वैल्यू लेनी है, अब इस x का काम खत्म हो चुका है, ठीक है, इस x का काम खत्म हो चुका, अब आगे वैल्यू लेनी है। अब आगे वैल्यू कैसे लें, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है, ठीक है, उसको आप अपने डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये रफ वर्क है, माइनस का 20x है, ठीक है, इसको मैं अपने डिवाइजर से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो x से x डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस का 20। इसका मतलब मुझे क्वोशंट में क्या लेना होगा, माइनस का 20। तो देखें यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ, माइनस का 20। अब देखें आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आसानी से निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ये आपको क्वोशंट लेने का आसान तरीका मैंने बता दिया। अब x को माइनस का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, x को 20 से किया तो 20x हो गया, ये माइनस 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 क्या हो गया, प्लस 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया। साइन को चेंज करेंगे, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, ठीक है। अब जो हमारे पास बचा है वो ऊपर क्या है, x माइनस 20, तो इस जगह पर जहाँ पे ये पूरा हिस्सा जो मैंने डिवाइड किया था, इस पूरे जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, x माइनस 20, और बचा हुआ क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 20, वो देखें सिमिलरली लिखा गया, ठीक है। अब पहले इन दोनों का क्या कर लेंगे, मिडल टर्म कर लेंगे, क्योंकि ये मिडल टर्म हो रहा है, तो मिडल टर्म किया तो क्या हो गया, 5 माइनस 4 माइनस का 20, एक्स को मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 5x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया 4x हो गया, ठीक है, माइनस का 20 हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x कॉमन निकाल दिया तो x माइनस 5 बच गया। इन दोनों में क्या है, कॉमन 4 है, तो 4 को कॉमन निकाल दिया तो x माइनस 5 बच गया। x माइनस 5 कॉमन निकल आएगा तो x माइनस 5 लिखा गया, इसके साथ क्या था x, तो यहाँ पे लिखा गया x, इसके साथ क्या था 4, तो यहाँ पे लिखा गया 4। अब ये बचा x माइनस 20, x माइनस 5, x प्लस 4, तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि इसके आगे काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सवाल क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। होप्स सो कि जितना मैंने समझाया यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लास्ट पार्ट को करते हैं, ठीक है, मतलब सेकंड पार्ट लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि इसके पार्ट 3 और पार्ट 4 को हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो भाई ये फिर से वही चीज़, फर्स्ट वाले को पी ऑफ एक्स मानेंगे, सेकंड वाले को क्यू ऑफ एक्स मानेंगे, एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड के जरिए, तो फॉर्मूला दिखाना है पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। पहला काम किसका होगा, एचसीएफ मालूम करने का होगा, ठीक है। तो पहले वाले को कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे, दूसरे वाले को कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे, और ओमिट वाले ये डिवीजन है, ठीक है। तो आपने कैंसिल किया तो 2 ले लिया, यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। साइन को चेंज किया, ये कैंसिल हो गया, इन दोनों में से बचा क्या, माइनस का 27, माइनस माइनस क्या हो गया, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 हो गया। अब इन दोनों में कंसीडर कर लेंगे, मतलब वॉमिट करना है, तो कंसीडर किया तो कॉमन निकाला माइनस का 9, और फिर माइनस के 9 को उधर भेज दिया तो ये जाके नीचे डिवाइड हो गया, और ये क्या हो गया 0। अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र यूज़ हो रहा था वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड। तो 3x प्लस 2 यहाँ पे x ले लिया, क्योंकि इसको कैंसिल करना था। 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर हो गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, ये कैंसिल हो गया। 14 में से 2 को क्या किया, माइनस किया तो 12x हो गया, प्लस का 8 बच गया। अब इन दोनों में भी कॉमन है तो कंसीडर में करेंगे 12x प्लस 8, इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 को यहाँ पे कॉमन निकाला, 4 को इधर भेजा तो ये क्या आ गया, डिवाइड में आ गया। अच्छा मैं जल्दी क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं वही सारी बातें जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 डिवाइड हो गया तो ये 0 हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र यूज़ कर रहे थे वो क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड, ठीक है। तो 3x प्लस 2 भी बाहर रहेगा और 3x प्लस 2 अंदर भी रहेगा, तो ये तो बिल्कुल सिंपल कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 1 लिखा नहीं है तो 1 लिख देंगे, 3x प्लस 2 को 1 टाइम पढ़ेंगे 3x प्लस 2 आ जाएगा। साइन चेंज, ये पूरा कैंसिल, तो ये जो बचा है ये आपका हो गया HCF, ठीक है। तो LCM का फॉर्मूला लगाया, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी वो P ऑफ एक्स, सेकेंड एक्सप्रेशन जो थी वो क्या हो गया, Q ऑफ एक्स, और नीचे क्या लिखा गया, HCF क्या निकला 3x प्लस 2 नीचे लिखा गया। अब ये वाले पूरे हिस्से को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड, अब यहाँ पे ये ओमिट वाली डिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है, याद रहे। तो ऊपर वाले को अंदर लिखेंगे, नीचे वाले को कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। तो 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये 3x को सॉरी 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया। साइन चेंज, 3 से 3 कैंसिल, 14 में से 2 माइनस होगा 12x, और प्लस का 8 बच गया। अब अगली वैल्यू लेनी है, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे जो भी बचेगा उसको इससे डिवाइड करना है, तो 12x डिवाइडेड बाय 3x, ठीक है। x से x कैंसिल, 3 1 3, 3 4 12, इसका मतलब मुझे क्या लेना होगा, 4 लेना होगा। तो यहाँ पे देखें 4 लिया हुआ है। अब इसका काम खत्म हो चुका है, अब इस 3x को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 क्या हो गया 12x, अब ये 2 की बारी 2 4 क्या हो गया 8, ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास, x प्लस 4, तो इस पूरे जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस 4, और ये वाला हिस्सा वैसे ही साथ में लिखा जाएगा। तो ये देखें
ये लिखा हुआ है x+4 और ये 6x² माइनस प्लस का x माइनस का 2 वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मिडल टर्म हो रहा है, इसको मिडल टर्म किया तो ये आ गया, ठीक है। तो 4 - 3 क्योंकि 6 2 = 12। अब बीच वाले टर्म लाना है तो 4 - 3 बीच में 1 आ गया और 4 3 क्या हो गया 12, ठीक है। तो x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x माइनस का 2 आ गया। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है 2x है, तो 2x को कॉमन निकाला तो 3x+2, इन दोनों में कॉमन निकाला माइनस का 1 तो 3x+2, 3x+2 को कॉमन निकालेंगे तो इसके साथ 3x+2 के साथ क्या है 2x, तो यहाँ पे लिखा गया 2x। इस वाले 3x+2 के साथ क्या है -1, तो यहाँ पे लिखा गया -1। अब देखें जो है वो काम यहाँ पे क्या हो गया ख़त्म, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस पार्ट में हम जो है वो यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे ख़त्म करेंगे। 3 पार्ट में ये एक्सरसाइज क्या होगी कंप्लीट। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इस वजह से मैं वीडियो को रोक रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए, और दुआ में याद रखिएगा और चैनल को जो है वो शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके लाजमी बताएं, ठीक है। और दुआ में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।